ओके, तो आज हम हमारा जो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। कल वाली क्लास में हमने देखा था कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमने उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कल हमने फर्स्ट हाफ उसका किया था, तो आज हम उसका सेकंड हाफ करेंगे। फर्स्ट हाफ में उसके हमने एक रैग पाइपलाइन बिल्ड की थी, और एक इंजेक्शन के लिए हमने प्रॉपर सिस्टम बनाया था जिसमें वो यूज़र से डॉक्यूमेंट्स ले भी रहा था और उनमें से जो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके सेव कर रहा था। और उसके बाद जो रैग पाइपलाइन थी, उसके थ्रू हम चंकिंग कर रहे थे, एम्बेडिंग कर रहे थे, और यूज़र की जो क्वेरी थी उसका आंसर ले रहे थे मॉडल से। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, एंड उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम उसे डिप्लॉय भी करके देखेंगे। फ्रंट एंड हम अलग से डिप्लॉय करेंगे, एंड देन बैक एंड हम अलग से डिप्लॉय करेंगे उसका। एंड एंड में एक आपके पास कंप्लीट जो शेयरेबल लिंक होता है वो होगा, जिसके थ्रू आप उसे शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आज हमारा डे 2 है इस प्रोजेक्ट का। एंड मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम क्या बिल्ड कर रहे थे और हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या है। कल मैंने बताया था, तो अभी उसमें हमने जो आज चीज़ें बिल्ड करनी है, पहले मैं वो थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको स्लाइड्स के थ्रू। एंड देन हम कोड देख लेंगे उसका, और उसके बाद हम उसकी डिप्लॉयमेंट कर लेंगे, और एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह से इसे सबमिट करवाना है, क्या क्या चेंजेस आपने खुद करने हैं इसके अंदर, और फिर आपने जो आपके वर्जन्स होंगे वो आपने किस तरह से सबमिट करवाने हैं। ओके, एंड हम देखते हैं इसमें। अच्छा, अब हम बना रहे हैं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा चैट बॉट या एक ऐसा एआई सिस्टम जिसमें हम हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात कर सकें अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। अगर हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स ना हो तो हम उससे कंप्लीटली जो है वेब सर्च करवा सकें। और थर्ड सिस्टम है कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं बट वी आर नॉट श्योर कि वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं या नहीं है, या उनके अंदर जो डेटा है वो कंप्लीट है या नहीं, तो मॉडल पहले उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करे। एंड अगर उसके अंदर वो डेटा हो, हमारे रेलेवेंट आंसर हो, तो वो उससे आंसर कर दे। अदरवाइज वो हमें एक्सप्लिसिटली बता दे कि इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, और वो इंफॉर्मेशन वो हमें कंप्लीट करके वेब सर्च से वो हमें दे दे। तो इस तरह इसमें तीन मोड होंगे एक चैट बॉट के अंदर। और ये तीनों मोड बिल्कुल अपने अपने उसमें काम कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ डॉक्यूमेंट ओनली वाला मोड है तो उसमें वो बिल्कुल भी वेब सर्च नहीं करेगा। हमने उस मॉडल को एक्सेस ही नहीं दिया होगा वेब सर्च करने का, तो देयर विल बी जीरो चांसेस कि वो वेब सर्च करेगा उसके अंदर। इसी तरह जो वेब सर्च वाला मॉड्यूल होगा उसमें हम डॉक्यूमेंट जो यूजर्स है उससे मांगेंगे ही नहीं, एंड देन डायरेक्ट हम वेब सर्च करके ऑटोमेटिकली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यूजर को गैदर करके देंगे। तो क्या होगा इसके अंदर, यू अपलोड एनी पीडीएफ, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इट, एंड उसके बाद जो उसमें से जो आपके आंसर्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स में से होंगे, एंड विद प्रॉपर साइटेशंस। हम एक्चुअल में बताएंगे कि ये जो आंसर है, ये जो इंफॉर्मेशन मॉडल आपको दे रहा है, ये किस फाइल में से है और उस फाइल के किस पेज में से आपको वो ये अंडरस्टैंड करके ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें ये होगा कि हमारे पास जो एक्यूरेसी है इंफॉर्मेशन की वो बढ़ जाएगी। अगर हम उसे वेरीफाई भी करना चाहें तो हम उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह ये तीन मोड हम डिफरेंट बिल्ड करेंगे इसके अंदर। और अब हम यही प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अक्सर दफ़ा हमारे पास ये सिनेरियो होता है, अगर आप चैट जीपीटी के पास या किसी भी मॉडल को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो देर आर चांसेस को वो अपनी तरफ से उसके अंदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, या फिर आपके कुछ इस तरह से पर्सनल वो होते हैं डॉक्यूमेंट आप नहीं शेयर करना चाहते वहाँ पे। इवन तो हम यहाँ पे भी ग्रॉक का मॉडल यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आपके ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट जिस तरह से होते हैं, तो उसके लिए हम लोकल मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं कि मॉडल भी हमारे सिस्टम पे रन कर रहा होगा। बट अभी हम उतना एडवांस नहीं जा रहे, तो मॉडल हम ग्रॉक का ही यूज़ करेंगे। लेकिन उसके अंदर ऐसा होगा कि जो हम उसे एक्सप्लिसिटली बताएंगे उसकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि उससे किसी भी तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी, वो सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं डॉक्यूमेंट में से होने चाहिए। और दूसरा ये कि अब हम सिर्फ एक रैग चैटबॉट बना ले तो हमारा जो दूसरा इशू है कि अगर हमें किसी वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो इशू रिजॉल्व नहीं होता। तो आई थिंक कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें हम ये दोनों काम कर सके। एक तो हमारे पास डॉक्यूमेंट ओनली वाला मोड होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें से आंसर कर रहा हो मॉडल।
एंड एक आपके पास प्रॉपर वेब सर्च वाला ऑप्शन हो कि जिसमें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही हो विद वेब सर्च। अगर यूजर उसमें मोड में ना भी बोले उसको, मॉडल को, कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फैच करनी है, फिर भी वो लेटेस्ट ही लेकर आए, बिकॉज वो वेब सर्च का फीचर है। तो और इसीलिए मैंने फिर दरमियान में एक और भी मोड इसमें ऐड कर दिया कि जिसमें हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट है बट वही थिंक कि वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो उस केस में हम वो वाला मोड यूज़ कर सकते हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी मॉडल को जो लगेंगी, जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग होंगी, जो गैप्स होंगे इसके अंदर, या जो चीज़ें मिसिंग होंगी उसमें, वो खुद की तरफ से उसमें वेब सर्च करके ऐड कर देगा और हमें जो है एक प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें जो हमारे पास अभी क्या क्या है, जो हमने डे वन में चीज़ें बिल्ड की थी, उसमें एक इंजेक्शन डॉट पी वाई फाइल हमने बनाई थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि हम एक पीडीएफ यूज़र से ले रहे थे, और उस पीडीएफ को सबसे पहले तो हम लोड कर रहे थे हमारे पास। लोड करने के बाद उसके जितने भी हर पेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट था वो हम हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, उसके अंदर लोड कर रहे थे। एंड उसके बाद हम उसको चंकिंग कर रहे थे उसके ऊपर, और उसमें हम 300 कैरेक्टर पे चंक कर रहे थे। तो पहले हमने 500 डिसाइड किया था, बाद में हम उसे 300 कैरेक्टर पे चंकिंग कर रहे थे, और 50 कैरेक्टर का हमारे पास उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही थी। देन हम हर एक चंक को एम्बेड कर रहे थे, एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे थे, एंड देन उसको हम एक जो हमारी वेक्टर स्टोरेज है उसमें स्टोर करवा रहे थे। फाइल स्टोरेज हम यूज़ कर रहे थे। तो ये चीज़ तो इंजेक्शन वाला काम हमारा एज इट इज़ रहेगा। हम कोई इंजेक्शन की नई फाइल नहीं क्रिएट करेंगे, जो हमारी कल फाइल हमने क्रिएट की थी हम एज इट इज़ उसे ही यूज़ करेंगे। देन सेकंड फाइल जो हमने कल बिल्ड की थी वो थी रैग डॉट पी वाई, जिसमें हम कंप्लीट रैग पाइपलाइन बिल्ड कर रहे थे। और उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास जो वेक्टर स्टोरेज में जितने भी एम्बेडेड जो इंफॉर्मेशन स्टोर थी वो मॉडल लोड कर रहा था। देन यूजर की क्यूरी से हम उसके ऊपर सिमेंटिक सर्च अप्लाई कर रहे थे, सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई कर रहे थे, एंड जो हमारे पास रेलेवेंट चंक जितने वहां से रिट्रीव हो रहे थे उसमें से हम टॉप 4 चंक्स को पिक कर रहे थे, और उन्हें हमारी प्रॉम्प्ट के साथ अटैच करके हम मॉडल को सेंड कर रहे थे, ताकि मॉडल उसमें से हमें आंसर करे। और देन मॉडल अब हम उस क्यूरी और जो जितना भी हमने कॉन्टेक्स्ट से भेजा होता था उसको एनालाइज करके विद सिस्टम प्रॉम्प्ट, तो हमें वो एक रिस्पॉन्स वापस रिटर्न कर रहा होता था। तो ये दोनों फाइल हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ हमारी यूज़ होंगी इसके अंदर। आज हम जो न्यू फाइल्स बिल्ड करेंगे वो एक तो हम एजेंट डॉट पी वाई फाइल आज बिल्ड करेंगे, और एक मेन डॉट पी वाई फाइल बिल्ड करेंगे। एजेंट डॉट पी वाई फाइल क्या करेगी हमारे पास, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है उसमें, ओके, सो एजेंट डॉट पी वाई फाइल जो हमारी होगी उसमें हम जिस तरह हमने वीक 3 में एक रिसर्च एजेंट बिल्ड किया था, जिसमें हमने 5 नोड्स बिल्ड की थी। रीड करने के लिए थी एक, राइट करने के लिए थी, सिंथेसाइज थी, सर्च की नोड थी, एंड देन रिव्यू की नोड थी एक। तो इस तरह से हम एक एजेंट बिल्ड करेंगे जिसमें मल्टीपल नोड्स होंगी उसकी, और वो रिसर्च कर रहा होगा वो एजेंट। तो एजेंट डॉट पी वाई में हम स्पेसिफिकली जो हमारा रिसर्च का पार्ट है, जो वेब सर्च का पार्ट है, वो कवर करेंगे, एंड मेन डॉट पी वाई फाइल के अंदर हम ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करेंगे फास्ट एपीआई के थ्रू। हम कुछ एपीआई एंड पॉइंट्स बनाएंगे, और उसके थ्रू हम ये जो चारों हमारे फंक्शन, तीनों जो हमारे मोड्स हैं, इनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे, और इन चारों फाइल्स को कनेक्ट करेंगे आपस में। वो हम देखते हैं कि किस तरह हमने करना है। सो बेसिकली हमारे पास जो मेन डॉट पी वाई फाइल होगी वो बैकएंड की फाइल होगी, और जिसके अंदर हमारे 3 चैट मोड होंगे, एक होगा डॉक्यूमेंट ओनली, एक वेब प्लस डॉक्यूमेंट, और एक ओनली वेब होगा मोड। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसमें फ्रंट एंड भी बनाएंगे। अब फ्रंट एंड के मल्टीपल तरीके हैं। एक तो अगर हम पाइथन में कर रहे हैं, तो पाइथन में हमारे पास स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी होती है, जिसमें हमने पहले 3 से 4 प्रोजेक्ट किए थे। तो इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा पाइथन पिक नहीं की, और इस दफ़ा हम जो है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अब इसमें यह है कि मैंने सिर्फ एक ही फाइल बनाई है, index.html, और उसी में हमने CSS और JS का कोड भी लिखा हुआ है। आप लोग इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, मतलब वो आपकी उस क्रिएटिविटी पे, आप किस तरह का फ्रंट एंड बनाना चाहते हैं। मैंने इस पे बिल्कुल सिंपल सा क्रिएट किया है फ्रंट एंड, बिकॉज हमारा ये जो कोड है वो ज़्यादा फोकस्ड है एआई की तरफ। तो फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है आप वो एआई की हेल्प से बना सकते हैं, उस पर ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छे से बना देता है आपको, क्लाउड भी, और इस तरह एआई आपको अच्छे से बना के दे देगा। उसके ऊपर इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक्चुअल देखना है कि हमारा जो एआई वाला पार्ट है, जो बैकएंड वाला पार्ट है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसमें हमारे पास एक फाइल होगी सिर्फ index.html, जिसमें हमारा जितना भी फ्रंट एंड का कोड है वो सारा स्टोर होगा। अब उसके बाद हमारे पास जो 3 मोड है, उसमें मोड 1 है डॉक्यूमेंट्स ओनली,
अच्छा, ये आपके पास प्रॉपर जो चैट बॉट होगा, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा भी दूँ कि किस तरह वो शो हो रहा है, तो ये है आपके पास जो फ्रंट एंड है। इसमें आपके पास तीन मोड हैं: डॉक्यूमेंट ओनली, डॉक्यूमेंट प्लस एआई नॉलेज, और थर्ड है वेब सर्च। जब आप वेब सर्च पे होते हैं तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगता ही नहीं है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स वाले मोड में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और जो इस डॉक्यूमेंट प्लस एआई वाला है उसमें भी आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो स्पेसिफिकली यूजर को सबसे पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा एक मोड जिसमें वो क्यूरी करना चाहते हैं मॉडल से। डॉक्यूमेंट वाले डॉक्यूमेंट ओनली वाला जो हमारे पास होगा फंक्शन, वो तो सिंपल होगा। जिस तरह हमने कल रैग पाइपलाइन जो बनाई थी, उसमें आपको अगर याद हो, हमने एक फंक्शन बनाया था गेट आंसर करके। वो फंक्शन क्या कर रहा था कि हम उस फंक्शन में एक पैरामीटर पास कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन, और वो फंक्शन डायरेक्ट उसी में जो मल्टीपल फंक्शन आगे हमने बनाए हुए थे उनके थ्रू वो बारी बारी पहले लोड कर रहा था पूरी उसको, हमारी स्टोरेज को। देन यूजर की क्वेरी के ऊपर उसके ऊपर सिमेंटिक सर्च अप्लाई कर रहा था। टॉप 4 चंक्स वो फाइंड कर रहा था और उनको पिक कर रहा था, रिट्रीव कर रहा था, और उसके बाद वो उनको कंबाइन करके मॉडल को भेज रहा था, और जो आउटपुट आ रही थी वो हम डिस्प्ले हो रही थी हमारे पास। तो उसमें तो हम सिमिलर वही फंक्शन यूज करेंगे, तो रैग डॉट पी वाई फाइल फाइल हमारी इस मोड में यूज हो जाएगी। बट इसमें ये होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी, ताकि वो बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक रहे हमारा मॉडल, और जो अपनी तरफ से वो कुछ भी ऐड ना करे उसके अंदर, जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन हो वो स्पेसिफिकली हमारे डॉक्यूमेंट में से ही रिट्रीव होनी चाहिए, उसी में से उसे उसे आंसर करना है। अगर उन डॉक्यूमेंट में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो सिंपली आई डोंट नो बोल देगा, या कुछ भी बता देगा वो। देन जो हमारा सेकंड मोड है डॉक्यूमेंट प्लस एलएलएम नॉलेज वाला, उसमें क्या हो रहा है कि हम गेट आंसर को ही कॉल करेंगे, बट उसके अंदर हमारी जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी, एक तो हम उसे थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, एंड देन मॉडल की जो प्रॉम्प्ट होगी, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें हम उसे एक्सप्लिसिटली बता देंगे कि अगर इंफॉर्मेशन कोई मिसिंग है या गैप्स है इंफॉर्मेशन के अंदर, या उसे कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही किसी टॉपिक या सब टॉपिक के बारे में, तो वो अपनी तरफ से उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। तो सेकंड मोड हमारा ये होगा कि डॉक्यूमेंट तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे, बट उसके प्रॉम्प्ट में हम उसे बता देंगे कि आपने अगर इंफॉर्मेशन में गैप्स हैं तो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है वो। और जो थर्ड मोड होगा, इसमें हम यूज करेंगे जो हम अभी बनाएंगे एक फाइल एजेंट डॉट पी वाई करके, और उसके अंदर हमारे वही 5 जो नोड्स हैं वो होंगे: प्लान, सर्च, रीड, सिंथेसाइज एंड रिव्यू। एंड वही बारी बारी सारे रन होंगे। एक स्टेट हमारे पास मेंटेन हो रही होगी जिसके अंदर सारे आंसर, हमारे जो हर एक नोड का जो आंसर होगा वो सेव हो रहा होगा, और उसके बाद वो जितना भी उसका एक कंप्लीट रिपोर्ट बनेगी वो उसे शो करवा देगा, उसका आंसर हमें वो बता देगा। तो इस तरह ये तीन मोड हमारे पास वर्क करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने जो अभी फाइल दो बनानी है, मेन डॉट पी वाई और एजेंट डॉट पी वाई। एजेंट डॉट पी वाई का तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें 5 नोड्स बनाएंगे। मेन डॉट पी वाई हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। अब इसमें हमने फास्ट एपीआई, मेन डॉट पी वाई हम बना रहे हैं तो हम फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं, तो एपीआई हम फास्ट एपीआई से क्रिएट करेंगे। और इसमें ये होगा कि हमारे पास चार जो है एंड पॉइंट्स होंगे एपीआई के। एक तो हम स्लैश अपलोड करके क्रिएट करेंगे जिसमें वो यूजर से पीडीएफ को एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर इंजेक्शन करेगा, और चंक काउंट जो है वो उसका रिटर्न करेगा कि कितने चंक्स क्रिएट हुए होंगे। तो वो हमने कल देखा था कि जब हम स्प्लिटर के वो करने के बाद, उसको चंकिंग करने के बाद, हमारे पास स्टोर जहाँ पे हो रहे थे चंक्स, अगर हम उसकी लेंथ ऑफ चंक्स फंक्शन को कॉल करते थे, लेंथ ऑफ चंक्स को, तो हमें पता लग जाता था कि कितने चंक्स उसने क्रिएट की। सिमिलरली हमारे पास स्लैश चैट का एक एंड पॉइंट होगा जिसमें हमारे पास वो ऐसा फ्रंट एंड शो कर रहा होगा, जिसमें हम जो है वो हमारी यूजर मल्टीपल मोड सेलेक्ट कर सकता है और उसके अंदर वो उसे चैट कर सकता है प्रॉपर। देन स्लैश इंडेक्स स्टेटस करके एक हमारे पास एंड पॉइंट होगा जिसपे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे फाइल इंडेक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये स्टोरेज वाला थोड़ा एक पॉइंट होगा। और देन स्लैश हेल्थ होगा जिसमें हम ओके रिटर्न कर रहे होंगे अगर हमारी एपीआई प्रॉपर वर्क कर रही है तो इसमें ज़्यादा हमारे पास मेन ये है स्लैश चैट वाला और स्लैश अपलोड वाला एंड पॉइंट, कि जिसमें वो चंकिंग और इंजेक्शन कर रहा होगा। ओके, तो जो HTML फाइल है उसको ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है इसमें। हमने सिंपल एक साइड बार क्रिएट की है। ये हमारा चैट का एरिया है और ये हमारा क्यूरी वाला एरिया है जिसमें हम ये यहाँ से क्यूरी कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है प्रॉपर साइड बार है, इसमें हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं या मोड चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारी सारी चैट शो हो रही होगी। मैं आपको पहले एक डेमो भी दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं। ओके, डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट कैसे होगा कि हमने अब हम फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं एज ए बैकएंड, और जो हमारा फ्रंट एंड है वो HTML CSS में है। तो अब ये दोनों चीज़ें हम किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे अपलोड डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो जो फ्रंट एंड है उसके लिए हम वर्सल यूज करेंगे।
और वो आपको मैं दिखाता भी होगा कि हम उस पर किस तरह से अपलोड करेंगे। और बैकएंड के लिए, फास्ट एपीआई के लिए हम रेलवे का यूज़ करेंगे। रेलवे भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम बैकएंड सर्विसेज जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो कंप्लीट बैकएंड है पहले उसे हम डिप्लॉय करेंगे रेलवे के ऊपर। देन हम जो हमें रेलवे एक लिंक प्रोवाइड करेगा, उस लिंक को हम हमारी index.html की जो फाइल है उसके अंदर रिप्लेस कर देंगे, ताकि अब हमारी जो index.html से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो उस लिंक के ऊपर डाइवर्ट हो जाए। इंस्टेड अभी हम जो लोकल होस्ट पे हिट कर रहे हैं, लोकल होस्ट पे हिट करने की बजाय हम रेलवे के उस लिंक के ऊपर हिट करें। और देन जो है हम हमारे फ्रंट एंड को भी डिप्लॉय कर देंगे वर्सल के ऊपर। तो इस तरह से ये दोनों जो हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कनेक्ट होंगे, इवन के ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉयड होंगे। तो अभी पहले मैं आपको इसका एक वो दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्यूमेंट ओनली वाला मोड करते हैं चूज, तो इसमें पहले मुझे एक डॉक्यूमेंट इसे देना पड़ेगा। इसमें हम ये देते हैं इसे। अच्छा, अब इसमें एक ये प्रोसेस कर ले। अच्छा, ये फाइल है, इसमें एक बिजनेस के बारे में एक बिजनेस प्लान आउटलाइन क्रिएट की हुई है। तो हम उसके रेलेवेंट से इंफॉर्मेशन गेट करेंगे कि वो क्या है और उसमें क्या चीज़ें हैं। ये इसे प्रोसेस कर ले। तकरीबन इस पे मेरा ख्याल है 30 के राउंड अबाउट पेजेस है। ओके, ये इसने कर लिए फैच, और इसने हमें शो करवा दिया कि 57 चंक्स बने हैं इसके अंदर। और अब हम अगर इससे क्वेश्चन करें व्हाट दिस डॉक्यूमेंट इज अबाउट। ओके, तो ये आ गया, दिस डॉक्यूमेंट अपेयर टू बी करियर स्पोर्ट प्लेटफॉर्म कॉल्ड अप्लाइडिक्स। और यही सारा कुछ उस डॉक्यूमेंट के अंदर है भी। और विच इज़ एन ए अबाउट जॉब एप्लीकेशन और इस तरह की चीज़ें। और ये इसने बताया स्पेसिफिकली कि आई ड्रू दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेक्शन 1 एग्जेक्टिव समरी एंड आल्सो फ्रॉम द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेक्शन। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं भी डॉक्यूमेंट, अगर इसमें यहाँ पे हो तो ये तो वो बता रहा है कि सेक्शन 1 में एग्जेक्टिव समरी में से यहाँ से उसने किया कि ये इस तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मेंशन है, उसने यहाँ से ये सारी चीज़ें इससे गेट की। तो इस तरह हमें प्रॉपर ये करने के बाद एक्सप्लिसिटली बताएगा भी कि इसने किस सेक्शन में से या किस फाइल के किस पेज में से इंफॉर्मेशन गेट की है। तो ये जब हमने यहाँ पे अपलोड किया है तो ये बता रहा है कि पेज 1, पेज 17 या पेज 1, जो जो चंक इसके पास रेलिवेंट हुए हैं रिसीव, उसमें से इसने वो कर लिया। तो आप इससे आगे क्वेश्चन कर सकते हैं फर्दर, और ये उसी तरह आंसर करता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं वेब वाले में करूँ, और इसमें अगर मैं इससे करता हूँ क्वेश्चन के व्हाट और top news about Anthropic in June 2026। ओके, तो ये आ गया कि एरा टॉप न्यूज़ अबाउट एंथ्रोपिक इन जून, इंट्रोड्यूसिंग सोनेट 5, फेबल 5 और जो भी है इस तरह। तो ये प्रॉपर सारी उसने इन्फॉर्मेशन, और हर इन्फॉर्मेशन के साथ उसका एक जो जिस उसने पॉइंट से वो ली है, जिस लिंक से उसने वो इन्फॉर्मेशन ली है, जिस सोर्स से उसने ली है, वो भी वो साथ साइड कर रहा है। तो इस तरह ये सारी उसने इन विद लिंक्स हमें सारी इन्फॉर्मेशन गेट करके दे दी। और ये उसने सारी साइट्स शो भी कर दी हैं जिसके ऊपर उसने एक्चुअल में रिसर्च की है। तो इस तरह हम इसमें देख सकते हैं कि किस तरह अगर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट से ही अपने कोई आंसर चाहिए तो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट से बताएगा। अगर आपको कुछ वेब सर्च करना है तो आप एक्सप्लिसिटली वो वेब सर्च ही करके आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गेट करके देगा। तो अब इस जो हमारी क्यूरी थी, इवन इसमें मैंने उसे बताया भी नहीं था कि उसे वेब सर्च करनी है या उसे लेटेस्ट न्यूज़ फैच करके लेके आनी है। आई जस्ट सेड कि टॉप न्यूज़ जो भी है जून में वो बता दो। तो उसमें जो हमने उसका जो सिस्टम ही बनाया हुआ है, जो उसकी फाउंडेशन ही है, वो ही हमने इस तरह से बनाई हुई है कि वो ऑटोमेटिकली जाके वेब सर्च ही करेगा।
तो हमें ये कॉन्फिडेंस होगा हर दफ़ा कि मॉडल लेटेस्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वही फैच करके लाएगा। तो अभी हम ज़रा इसका पहले कोड देख लेते हैं कि हमने क्या क्या न्यू किया है और कौन सी फाइल्स। मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ। कौन सी फाइल्स हमने क्रिएट की हैं। अच्छा, कल तक जो हमने किया था वो एक हमने ये इंजेक्शन डॉट पी वाई की फाइल बनाई थी, जिसमें हम जो काम कर रहे थे वो यहाँ से था कि हम सबसे पहले एक लोडर से पीडीएफ को लोड कर रहे थे हमारे पास, और उसमें से हम उसे पहले उसे एक लोडर क्रिएट कर रहे थे और उसके बाद हम उसे लोड कर रहे थे। देन हम उसकी चंकिंग कर रहे थे। चंक साइज हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया होगा कि 500 का चंक साइज था और 50 का हम ओवरलैप कर रहे थे। आप इसे 300 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, वो उसके ऊपर है कि कितना इंफॉर्मेशन है आपके उसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और उसके बाद जो है हम उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करके उसे एक वेक्टर स्टोरेज में स्टोर कर रहे थे। एम्बेडिंग्स हम पहले हगिंग फेस का मॉडल यूज कर रहे थे, उसके थ्रू हम एम्बेडिंग्स कर रहे थे, एंड देन वेक्टर स्टोरेज एक फाइल्स के अंदर हम उसको, जो चंक्स हमें मिले थे उनको हम एम्बेडिंग्स उनकी स्टोर करवा रहे थे और हम उसे सेव करवा देते थे। देन अभी जो है उसके अंदर हमने मेंशन भी यहाँ पे किया था कि कितने चंक्स जो हैं हमने सेव किए हैं। और उसके अलावा हमने एक फाइल की थी रैग डॉट पी वाई क्रिएट, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो यूजर क्वेश्चन कर रहा था, हम उस क्वेश्चन के लिए पहले तो टॉप 4 चंक्स फाइंड कर रहे थे, रिट्रीव कर रहे थे, एंड देन उनको कंबाइन करके सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ हम मॉडल को भेज रहे थे। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने सबसे पहले ऊपर यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि उसने यू आर प्रिसाइज सच असिस्टेंट और इस तरह सारा कुछ। इफ यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन यू कैन से आई डोंट हैव कॉन्टेक्ट, और इस तरह सारी चीजें। यहाँ पे हम जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो ऐड करेंगे। ये ऑटोमेटिकली जब हम इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को कॉल करते होते हैं ना, तो हम उसमें दो चीजें पास करते होते हैं, कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन। अब बाय डिफॉल्ट ये लैंगचेन इतना इंटेलिजेंट है कि वो इन दोनों चीजों को ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देता है। कॉन्टेक्स्ट की जगह पे जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट हमारे जो टॉप 4 चंक्स रिट्रीव हुए होते हैं वो आ जाते हैं, और जो क्वेश्चन है वहां पे जगह उसकी जगह पे जो यूजर की क्यूरी है वो रिप्लेस हो जाती है। तो उसके बाद हम ये रिट्रीवर करे कॉल करके हम जो हमारे टॉप 4 चंक्स से हम वो फाइंड कर रहे थे। और उसके बाद ये जो फॉर्मेट डॉक का फंक्शन था, इसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो चारों आए थे चंक्स लोड होके आए थे, हम उनका जो कंटेंट था उनको एक ही स्ट्रिंग में मर्ज कर रहे थे। बिकॉज हमारे पास जो डॉक्यूमेंट थे वो इस तरह आ रहे थे कि एक लिस्ट के अंदर एक डॉक 1 होगा। अब मैंने आपको बताया था कि डॉक 1 के अंदर भी दो चीजें हमारे पास होती हैं, मेटा डेटा होता है उसका, एंड उसका जो है वो कंटेंट होता है। तो हम स्पेसिफिकली कंटेंट वाला पार्ट पकड़ रहे थे हर एक डॉक का। इसमें 4 डॉक्यूमेंट हमारे पास आने थे, डॉक 1 था, फिर इसी तरह ब्रैकेट होनी थी, डॉक 2 होना था, डॉक 3। तो हम क्या कर रहे थे कि हर एक का कंटेंट वाला पार्ट पकड़ रहे थे और चारों के कंटेंट एक ही स्ट्रिंग में मर्ज कर रहे थे हम, ताकि जब हम मॉडल को भेजें तो हम उसे एक ही स्ट्रिंग अटैच करके इधर कॉन्टेक्स्ट की जगह पे रिप्लेस करके उसे सेंड कर सके। एंड देन ये गेट आंसर वाला था कि इस तरह आपने उससे आंसर यूजर से जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह से रिटर्न करना है। और तो यहाँ पे हम उसे बेसिकली ये सारा होने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक हमने मॉडल क्रिएट किया था हमारा जिसमें टेम्परेचर हमने स्पेसिफिकली 0 कर दिया था, क्योंकि हमें इसमें एग्जैक्ट हमें डॉक्यूमेंट में से आंसर चाहिए था। और यहाँ पे हम एक चेन क्रिएट कर रहे थे। अगर आपको एक चेन की तरह ये लग रहा हो तो ये एक हमारे पास पहला पार्ट है, और देन ये हमारे पास पाइप का सिंबल है। तो बेसिकली ये इस तरह से होता है, इस ऐसे कि देन ये इस तरह से होगा। और तो इसका मतलब होता है कि हम एक चेन फॉर्म कर रहे हैं कि सबसे पहले आप जो रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट है आप पहले रिट्रीव करो उस क्वेश्चन के थ्रू, उसके बाद उसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के साथ अटैच करो, उसको एक एलएलएम के पास भेजो, और एलएलएम से जो आउटपुट आएगी उसको इस स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर से पार्स करवाना है। तो इसके बाद जो हमारे पास एक्चुअल आंसर होगा वो इससे पार्स हुआ हुआ आंसर मिलेगा। इस पाइप वाले सिंबल का यही मतलब होता है कि हम एक चेन फॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो आंसर आ रहा था हम उस आंसर को शो करवा रहे थे बेसिकली। अभी इसमें हमने क्या किया, नहीं आज के दिन में जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने एक एजेंट डॉट पी वाई क्रिएट की है। ये एग्जैक्ट वही है हमारे पास जो प्रोजेक्ट हमने पिछले एक 3rd वीक में हमने क्रिएट किया था। तो उसी को हमने बस थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। इसमें हमारे पास क्या है, हम हमारे पास जो एजेंट है वो किस तरह वर्क कर रहा होता था कि उसके पास एक एजेंट स्टेट होती थी जो बेसिकली एक डिक्शनरी हो रही थी। और वो मैंने बताया था आपको कि स्पेशल टाइप की डिक्शनरी होती है जिसमें हमारे पास हर एक फील्ड के लिए हम उसकी वैल्यू मेंटेन कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो क्वेश्चन की एक फील्ड है हमारे पास सर्च रिजल्ट्स की, और एक फील्ड है आंसर की। जैसे ही यूजर हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा हम उसको इस फील्ड में स्टोर करवा देंगे। राइट नाउ जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है रन होना, तो ये एम्प्टी होती हैं तीनों चीजें। अब वो हमारे इसमें स्टोर हो जाएगी। तो जब हमारा जो मॉडल है वो नेक्स्ट उस पे जाएगा, हमारा जो एजेंट है वो नेक्स्ट नोड पे जाएगा,
तो उसके पास पता होगा उसे कि क्वेश्चन क्या है आखिर। देन वो रिसर्च करेगा उस क्वेश्चन के ऊपर, जो टॉप 3 रिजल्ट होंगे वो हम गेट करेंगे। और उसके बाद वो क्या करेगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो टॉप 3 रिजल्ट होंगे, उनको वो इसके अंदर स्टोर करवा देगा, इस सर्च रिजल्ट वाले हमारी फील्ड के अंदर। देन वो सर्च रिजल्ट वाली फील्ड जब हमारे पास जो नेक्स्ट एजेंट वर्क करेगा, उसके पास भी इसी पूरी स्टेट का वो होगा, एक्सेस होगा। और वो देखेगा कि जो सर्च रिजल्ट की फील्ड से जितना भी हमारे पास डेटा आया है, उसको और जो हमारे पास यूजर की क्यूरी है, उन दोनों को कंबाइन करेगा और उसको वो भेज देगा मॉडल के पास। और जो भी आंसर उससे आएगा, वो उस मॉडल का वो इस आंसर में वो स्टोर करवा देगा। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने सबसे पहले, अच्छा, इसमें हम जो वेब सर्च है उसके लिए टेवली यूज कर रहे हैं। टेवली हमारे पास एजेंट्स, जब हम एजेंटिक वर्कफ्लो बनाते हैं तो उसमें वेब सर्च करने के लिए हमारे पास यूज होती है। तो टैवली की एपीआई जो है वो मैंने उसमें मेंशन किया है रीडमी में, अगर आपको चाहिए हो तो आप टैवली.com पे मिल जाती है इजीली। आप वहाँ से अपनी एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैंने लास्ट सेशंस में बताया भी हुआ है कि कैसे क्रिएट करनी है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने एक क्लाइंट फॉर्म की है और उस क्लाइंट को हम बता रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टेट के अंदर, जो क्वेश्चन वाली फील्ड है उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये हमारी स्टेट है और इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन के ऊपर आपने क्यूरी करनी है, सर्च करनी है, और जो टॉप 3 मैक्स, आपने कितने रिजल्ट फैच करके देने हैं हमें, 3 रिजल्ट। और उसके बाद एक इस तरह हम लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर विद इन डिक्शनरीज होंगे, एक टाइटल होगा, और जो उस मतलब एक सर्च का जो टाइटल होगा वो होगा हमारे पास, जो जिस सोर्स से वो सर्च हुई है वो यूआरएल होगा, और जो कंटेंट उसके लिए हमने उस सर्च को करके जो हमारे पास कंटेंट आया है वो होगा। और उसको हम हमारी जो स्टेट है उसकी किस फील्ड में अपडेट करेंगे, सर्च रिजल्ट की फील्ड। तो बेसिकली हम हर जो फंक्शन है वो अपने पास उस आंसर को नहीं रख रहा है, बल्कि एट द एंड जैसे ही उसकी आउटपुट कंप्लीट होती है वो इस स्टेट को अपडेट कर रहा होगा। आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें जब हमारी उसकी पहली सर्च हो गई, उसने इस फील्ड को उसने अपडेट कर दिया, सर्च रिजल्ट वाली फील्ड को। अभी जो नेक्स्ट हमारा आंसर वाला होगा वो हम देखेंगे कि आंसर वाली फील्ड को अपडेट कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एजेंट को बताया कि आपने स्टेट व उसमें जो है स्टेट का जो वो वाला पार्ट है, टाइटल वाले में से आपने टाइटल गेट करना है, और जो कंटेंट वाला उसका पार्ट है वो आपने कंटेंट लेके सर्च रिजल्ट के थ्रू आपने ये दोनों चीजें अटैच करनी है, अपेंड करनी है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो जो अब मॉडल, जो हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर मॉडल, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक एक टाइटल और उसी टाइटल का जो यूआरएल है और जो कंटेंट है, इन तीनों चीजों को अपेंड कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। देन हम लाइन की स्पेसिंग दे रहे हैं, फिर हम दूसरा और तीसरा, तीनों रिजल्ट इस तरह कॉन्टेक्स्ट में हम अपेंड करने के बाद उसको हम मॉडल के पास भेज रहे हैं फॉर क्यूरी। यहाँ पे ये हम एलएलएम को इन्वोक कर रहे हैं, और ये हमारी प्रॉम्प्ट है, जो सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारे पास होती है कि आंसर ओनली यूजिंग दिस सर्च रिजल्ट बिलो, और इस तरह साइट करना है हर एक रिसोर्स को। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये सर्च रिजल्ट है, और जो क्वेश्चन है वो भी हम स्टेट से गेट कर रहे हैं कि स्टेट में जो क्वेश्चन वाली फील्ड है उससे आपने क्वेश्चन लेना है। अब जब ये सारा रिस्पॉन्स हमें सेंड कर देगा, रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट जो हमारे पास होगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर रिस्पॉन्स और मेटाडेटा दोनों चीजें होती हैं। तो हमने रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट जो है वो अपडेट करना है किसके अंदर, आंसर के अंदर। तो यही वो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि स्टेट के अंदर जो आंसर वाली फील्ड है उसमें रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट को अपडेट कर दो। और ये आगे काम सेम है कि हमने एक नोड्स क्रिएट किए हैं और हम उन दोनों नोड के दरमियान एजेस क्रिएट कर रहे हैं। और ये बेसिक चीज़ है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम क्वेश्चन यूजर से यहाँ पे गट कर रहे हैं, और उसमें हम वो कर रहे हैं, पहले हम सोर्सेज को, वो रिजल्ट को कर रहे हैं फेच, यहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं फॉर रिसर्च। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितना भी रिजल्ट आ रहा है उसका जो मॉडल से आंसर आ रहा है उसको हम रिटर्न करवा के दे रहे हैं। और उसके बाद है हमारे पास लास्ट फाइल हमारी main.py फाइल। ओके, दिस इज आवर main.py फाइल। बेसिकली मैंने आपको बताया कि हम 4 एंड पॉइंट्स बनाएंगे। उसमें ये होगा कि हमारा फास्ट ये है कि सबसे पहले हमने एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट, पहला तो हेल्थ का एंड पॉइंट है /हेल्थ। उसमें हम बस स्टेटस बता रहे होते हैं कि एपीआई रनिंग है या नहीं है। जो इंडेक्स स्टेटस है इसके अंदर भी हम उसका पाथ बताते हैं कि इंडेक्स्ड हो गया है या नहीं। तो ये हम देखेंगे कि अगर इंडेक्स पाथ जो है, ये वाला पाथ अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, files.files/index, ये आप देखेंगे कि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो अगर ये फोल्डर यहाँ पे है तो मतलब आपकी फाइल स्टोरेज एक्टिव हो गई है और वो वर्किंग में है आपके पास। तो यहाँ पे हम वो रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद ये मेन हमारे पास एंड पॉइंट है /ingest का। इसमें हम क्या कर रहे थे कि हम डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहे थे यूजर से, और उसके बाद हम उसकी चंकिंग कर रहे थे।
और हम यूज़र को शो करवा रहे थे कि कितने चंक्स हमने रिसीव किए हैं। तो बस यहाँ पे हम सेम ही काम कर रहे हैं। हमने पहले पाई पीडीएफ से उसे लोड किया है, उसको उसके ऊपर हमने चंकिंग की है, उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट की हैं और उसे फाइल स्टोरेज में स्टोर करवा दिया है। और एट द एंड हमने उसको शो करवा दिया है कि चंक्स और लेंथ ऑफ चंक्स, ये वही फंक्शन लेंथ ऑफ चंक जो हमें बता देगा कि कितने चंक्स क्रिएट हुए हैं। और ये हमारा स्लैश आस्क का एंड पॉइंट है। इसमें हम जो बेसिक मॉडल का जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो बता रहे हैं कि आंसर यूजिंग दिस कॉन्टेक्स्ट और इस तरह की चीज़ें। इफ द डॉक्यूमेंट इज इनसफिशिएंट यू मे प्रोवाइड नॉलेज फ्रॉम योर ओन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो स्लैश आस्क वाला जो हमारा चैट वाला बेसिकली जो एंड पॉइंट है, उसके अंदर हमारे पास तीन मोड हैं जिस तरह हमारे, तो हम उन्हीं तीन मोड्स को यहाँ पे बता रहे हैं। कि हमने लिखा है कि इफ रिक्वेस्ट का मोड वन है, वन हमारे किसके लिए यूज हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स ओनली के लिए, टू हमारे इसके लिए, और थर्ड वेब सर्च के लिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर तो मोड वन है, अब ये बेसिकली जब उस एग्जैक्ट उससे रिक्वेस्ट आएगी तो हम वहां से वन सेंड कर रहे हैं। तो अगर वो वन आता है हमारे पास आंसर, तो सिमिलर गेट आंसर का फंक्शन कॉल करेगा। अब ये गेट आंसर का कौन सा फंक्शन है, जो हमने रैग वाली हमारी फाइल में हमने क्रिएट किया था, ये वाला फंक्शन गेट आंसर का। तो जब आप इसको डॉक्यूमेंट ओनली में कॉल करेंगे, इस डॉक्यूमेंट ओनली वाले मोड में क्यूरी करेंगे, तो वो सिर्फ इसी फंक्शन को एक्सेस करेगा, उसके पास किसी और फंक्शन का एक्सेस ही नहीं होगा। उसके पास जो हमारी एजेंट डॉट पी वाई वाली फाइल है उसका एक्सेस होगा ही नहीं। तो देर विल बी जीरो चांसेस को अपनी तरफ से इसमें ऐड करेगा। ये देखे ना यहाँ पे, इफ वाली कंडीशन में अगर तो उसके पास गेट आंसर का फंक्शन होगा तो इसमें से आंसर करेगा, अदरवाइज वो इस फंक्शन में से बाहर आ जाएगा, वो दोबारा कोई और कंडीशन चेक नहीं करेगा। सिमिलरली वो क्या करेगा यहाँ से कि रिक्वेस्ट का जो, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट का मोड टू है, उसमें क्या था कि हमारे पास एक तो अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में से आंसर करे, अदरवाइज वो अपनी तरफ से जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके वो आंसर कर दे और बता दे कि उसने कौन कौन सी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड की हैं। तो इसमें सेम काम हम कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो गेट आंसर वाला फंक्शन जो है उसे कॉल कर रहे हैं, ताकि जितना आंसर वहां से रिट्रीव हो सके वो चंक्स हम रिट्रीव कर लें। देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसके प्रॉम्प्ट में उसे बता रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट है, अगर ये इंसफिशियंट हो तो अपनी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें ऐड करेगा वो उसको साइड भी कर देगा इसके अंदर। तो ये हमारा सेकंड मोड हो गया, और इसमें भी वो अलार्म को इन्वोक करके जो रिजल्ट है उसको सेव कर रहे हैं। थर्ड मोड हमारा स्पेसिफिकली वेब सर्च का था। तो उसमें हम रैग वाले फंक्शन को, गेट आंसर वाला जो फंक्शन था, उसे कॉल ही नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट वेब सर्च आंसर का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन किस फाइल में डिफाइन है, ये हमारे पास डिफाइंड है एजेंट डॉट पी वाई में, ये रहा फंक्शन वेब सर्च आंसर। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये सिमिलरली बस ग्राफ को इन्वोक कर रहा है। अब जैसे ग्राफ इन्वोक होगा तो हमें पता है कि ऑटोमेटिकली ये सर्च नोड भी वर्क करेगी, आंसर नोड भी वर्क करेगी, जो आंसर होगा वो स्टेट के अंदर सेव हो जाएगा और ये उसी आंसर को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे पास पूरा हमारा वर्क फ्लो था कि किस तरह ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब हमने इसे डिप्लॉय किस तरह से करना है, तो मैंने आप यहाँ पे मैंने एक गाइड भी बनाई है, डिप्लॉयमेंट डॉट एम डी फाइल करके। ये भी मैं आपके साथ अभी बल्कि शेयर कर देता हूँ गिटहब का लिंक भी। तो आपने ये भी अपलोड करना है। अच्छा, मैं पहले आपको डिप्लॉयमेंट बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपने क्या क्या करके सबमिट करवाना है। तो इस केस में अब ये देखें, यहाँ पे पहला तो ये है कि आपने इसे लोकली रन किस तरह से करना है। तो ये जो गिट हब, ये जो रेपो होगी, इसका मैं आपको लिंक दूंगा। ये रिपॉजिटरी है कंप्लीट। ये रेपो है हमारी इसमें। अच्छा, ये हमारे पास कंप्लीट रेपो, ये मैं इसी तरह आपके साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि मैं आपके साथ अभी चैट में भी शेयर कर देता हूँ अगर आप लोगों को एक्सेस चाहिए। सर कैन यू प्लीज, क्या रिपीट करने का बोल रहे थे, मैंने मैसेज देखा नहीं आपका। अच्छा, ये रेपो है, आप ये इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है, बाद में आप इसे देखिएगा। अभी आप पहले यहाँ से देख लें। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या है, जो आपके पास चार फाइल्स जो हमने क्रिएट की हैं वो तो आपके पास मस्ट होनी चाहिए इसके अंदर। एजेंट डॉट पी वाई, इंजेक्शन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई एंड रैक डॉट पी वाई, ये चारों फाइल्स आपके पास होंगे। एक फाइल जो मस्ट है वो है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। ये पांचवी फाइल भी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। जो फ्रंट एंड की फाइल है वो भी इसी रेपो के अंदर होगी। रीडमी आप ऐड करें या ना करें, जो असाइनमेंट है उसमें आपने रीडमी ऐड करनी है। तो जिस तरह ये सारी फाइल्स है ना, आपने इसी तरह एज इट इज़ ये सारी फाइल्स को जब आप अपने पास क्लोन करेंगे तो ये सारी फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। और इसी फाइल्स को आपने अपलोड करना है, वो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। तो अभी हम
पहले देखते हैं कि हमने बैकएंड किस तरह से डिप्लॉय करना है, फिर हम देखेंगे कि हमने फ्रंट एंड किस तरह से डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले हम बैकएंड डिप्लॉय की तरफ जाएंगे। मैं ये जो एग्जैक्ट स्टेप है ये आपको साथ साथ बता भी देता हूँ और साथ साथ शो भी कर देता हूँ कि किस तरह डिप्लॉय होगा। तो यहाँ पे लिखा है डिप्लॉय द फास्ट एपीआई बैकएंड टू रेलवे। अब रेलवे के लिए आपको रेलवे उस पर जाना है। बट यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि मेन डॉट पी वाई, एजेंट डॉट पी वाई, रैग, इंजेक्शन और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, ये मस्ट फाइल्स होनी चाहिए। और ये जो आपकी दो फाइल्स हैं डॉट ई एन वी और फाइल्स इंडेक्स का फोल्डर, वो नहीं होना चाहिए। और वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड नहीं होगा जब आप पुश करेंगे भी सही। तो एक तो आपको मेरी इन फाइल्स में से भी नहीं मिलेगा, और जब आप इसको रन करके अपलोड करेंगे तो गिट इग्नोर फाइल में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो डॉट ई एन वी अपलोड नहीं होगी इसके ऊपर। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपने रेलवे के उसके ऊपर आ जाना है, लिंक के ऊपर रेलवे डॉट ऐप करके इसका होता है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, रेलवे डॉट ऐप। तो ये आपने इस यूआरएल पे हिट करना है, ये मैंने यहाँ पे इसमें मेंशन भी किया हुआ है, ये रहा रेलवे डॉट ऐप। आपने इसके ऊपर साइन इन करना है। साइन इन आप इसके ऊपर किसी भी तरह कर लें, आपने गिटहब से करना है गिटहब से कर लें, या फिर अपने गूगल अकाउंट से करना है तो आप गूगल अकाउंट से कर लें। इसका जो लिमिट होता है मेरा ख्याल है वो 30 डेज का होता है फ्री ट्रायल, और उसके बाद ये फिर बंद कर देता है आपकी सर्विस को। इनफ होगा आपके एक प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आके आपने इसके ऊपर साइन इन कर लेना है। अब मैंने साइन इन किया हुआ है तो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। साइन इन जब आप करते हैं तो आपके पास गिटहब का ये ऑप्शन आता है, आपने अपने गिटहब से कर लेना है। गूगल का भी ऑप्शन होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसके ऊपर साइन इन कर लेंगे ना, तो अब आपके पास आगे ऑप्शन एक शो होगा। अभी वो स्क्रीन मेरे पास शो नहीं हो रही, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ डॉट ऐप। हाँ ओके, साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह से ये डैशबोर्ड शो होगा। आपने डिप्लॉय पे क्लिक करना है। अभी हम बैकएंड डिप्लॉय कर रहे हैं सबसे पहले। अब आपने क्या करना है, ये स्टेप करने से पहले, रेलवे के ऊपर डिप्लॉय करने से पहले आपने जो इस ये जो रेपो है इसको क्लोन करना है सबसे पहले अपने पास। इसके अंदर जो चेंजेस आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने फ्रंट एंड चेंज करना है, आपको फ्रंट एंड में ये कलर पसंद नहीं आ रहा, या आपने यहाँ पे कुछ और लिखना है, कुछ ऐड करना है, कोई और फीचर डालना है, वट एवर यू वांट टू डू। या फिर आपने जो प्रॉम्प्ट्स हैं उन प्रॉम्प्ट्स में चेंज करना है आपको। यहाँ पे कोई भी चीज़ है, अगर आपको सोर्सेज आपको चाहिए कि वो आपके साथ जितने भी सोर्सेज हैं वो शेयर करे एज ए उसमें, लाइक जो साइटेशंस हैं वो अलग से शेयर करे आपके पास, जो हर हर मैसेज के साथ वो लाइक उसमें शेयर ना करे। इंस्टेड वो क्या करे कि एंड में एक, जिस तरह ये इसने हर एक उसके साथ शेयर किया, आप चाहते हैं कि ऐसा ना करे। इंस्टेड एंड में एक सोर्सेज के साथ लिख के वो उसके साथ सारे सोर्सेज को ऐड कर दे। तो आप ये प्रॉम्प्ट में ये सारी चीज़ें बताएंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इसके अंदर। ये चीज़ें नहीं है, आपने खुद थोड़ा क्रिएटिवली सोचना है, और जिस तरह से आपको इसमें चीज़ें चेंज करने का वो हो, आप चेंज कर सकते हैं। फ्रंट एंड आपने चेंज करना है तो वो फ्रंट एंड सारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में पड़ा है। आप यहाँ से कोई कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ चेंज करेंगे, वो सारा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। और वो आप चेंज करके इसके अंदर जितने भी चेंजेस हैं वो सारे करने के बाद आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को अपलोड करना है अपने गिटहब के अकाउंट के ऊपर। आपने एक स्पेशल रेपो क्रिएट करनी है, और उसको उसके ऊपर आपने जो प्रोजेक्ट है ये सारी फाइल्स इसी तरह एज इट इज जितनी फाइल्स मैंने अपलोड की हैं, आपने ये सारी फाइल्स अपलोड कर देनी है उसके ऊपर। अब ये आपका एक गिटहब जब कंप्लीट अपलोड हो जाएगा, फिर आपने आना है इसके ऊपर रेलवे के ऊपर। अब रेलवे के ऊपर क्या करना है, आपने डिप्लॉय पे क्लिक करना है, देन आपने गिटहब रिपॉजिटरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जो आपकी ये जो रिपॉजिटरी होगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस जो है वो शो होने लग जाएगा। अभी मेरे पास ये एक्टिव शो हो रहा है, इधर ऑनलाइन शो हो रहा है। आपके पास यहाँ पे एक्टिव शो नहीं हो रहा होगा, वो डिप्लॉइंग लिखा होगा उसके ऊपर, और यहाँ पे सेकंड्स चल रहे होंगे कितना टाइम हो गया वो डिप्लॉय कर। उसके चलते चलते आपने यहाँ पे दो काम करने हैं। एक तो आपने वेरिएबल्स में आना है, और यहाँ से आपने ये करना है न्यू वेरिएबल क्रिएट करके उसका नाम आपने रखना है ग्रॉक एपीआई की, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो आपकी ग्रॉक की होनी चाहिए। यहाँ पे आपने लिखना है ग्रॉक एपीआई की, और यहाँ पे ग्रॉक की एपीआई, और इसी तरह यहाँ पे टेबल एपीआई की, और यहाँ पे टेबल की एक्चुअल एपीआई आपने ऐड कर देनी है। और आपने इसको कर देना डिप्लॉय, तो ये डिप्लॉय हो जाएगी यहाँ पे एप्लीकेशन। उसके बाद ये तकरीबन आई गेस 3 to 4 मिनट लेगी आपके पास, और उसके बाद इस तरह आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्टिव और डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल का। तो ये आपका बैकएंड डिप्लॉय हो गया। इस केस में आपने क्या करना है कि आपको ये देगा एक यूआरएल, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इसके ऊपर डिप्लॉय करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल करेगा। देन ये यहाँ पे देखना है कि आपने सर्विसेज के अंदर जाके वेरिएबल के अंदर जाके अपने ग्रॉक एपीआई की और टेबल एपीआई की ऐड कर देनी है। देन आपको ये जो चीज़ है यहाँ पे,
कि रेलवे गिव्स यू यूआरएल लाइक दिस। अब ये यूआरएल आपने इससे लेना है यहाँ से। ये इसमें होता है नेटवर्क में जाके, देन जनरेट डोमेन, आपने सेटिंग्स में आना है और उसके बाद आपने आना है पब्लिक नेटवर्किंग के अंदर, यहाँ होता है जनरेट डोमेन। अब ये एक डोमेन जनरेट करेगा, एक लिंक जनरेट करेगा। ये हमारे पास वो आ गया लिंक। आपने इस लिंक को कॉपी करना है और इसको आपने जाके अपनी फ्रंट एंड वाली फाइल में कहाँ पे चेंज करना है, ये यहाँ पे लिखा होगा, स्लैश इंडेक्स नहीं, अच्छा ये है। तो इंडेक्स वाली फाइल के अंदर आपको एक ये कांस्टेंट एपीआई यूआरएल, उसके अंदर अभी हम उसे लोकल होस्ट पे हिट कर रहे हैं 8000 पे, वहां पे हमने लोकल होस्ट 8000 चेंज करके उसकी जगह पे हमारा जो अभी लिंक मिला होगा वो चेंज करना है। तो हम इसमें जाके सर्च कर लेते हैं एपीआई यूआरएल, ये है हमारे पास कि वो लोकल होस्ट पे वो कर रहा है। और अब हम इसके ऊपर यहाँ से चेंज करते हैं। तो ये हमारा रेलवे का अब ये हो गया चेंज। अब हम हमारे फ्रंट एंड को डिप्लॉय करेंगे। फ्रंट एंड को डिप्लॉय करना भी आसान है बिल्कुल। उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्सेल का। सिमिलरली वर्सेल भी आपने देखना है, वर्सेल को आपने अपने गिटहब से ही लॉगिन करना है, वर्सेल को और किसी तरह से आपने लॉगिन नहीं करना, गिटहब से ज़्यादा इजी होता है। तो आपने वर्सल पे आ जाना है और यहाँ पे आप साइन इन करेंगे तो इधर से आप साइन इन कर सकते हैं। बहुत आसान है, गिटहब से आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। अभी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं, आपको नहीं शो हो रहा होगा कुछ भी। आपने ऐड न्यू पे करना है, देन प्रोजेक्ट में जाना है और इसमें जाने के बाद आपको जो प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट किया होगा, जो आपकी रेपो होगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। और बट उससे पहले ये करना है कि आपने यहाँ पे जब इंडेक्स इसको चेंज किया है तो आपने इसके जो वो चेंजेस हैं वो पुश कर देने हैं उसके ऊपर दोबारा से गिटहब के ऊपर। तो मैं एक तो दफ़ा इसे पहले पुश कर देता हूँ। ये शो क्यों नहीं कर रहा? मेरा ख्याल है यही रखा है इसकी। कैप्शन प्रोडक्ट डिलीट कोड करूँ। और नहीं, मैंने ये और फोल्डर में किया चेंज, सॉरी। तो इसका मैं एक सेकंड में यूआरएल चेंज कर लूँ इसका। ये कैप्शन प्रोडक्ट और ये है हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और इसमें करना है चेंज एपीआई यूआरएल। अब जो होगा तो इसको कर देना है पुश हमने। ओके, तो ये यहाँ पे चेंजेस इसमें आ गए होंगे। हम गिटहब पे भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं, कंट्रोल एफ एपीआई अंडरस्कोर। तो ये यहाँ पे चेंज हो गया वो जो वाला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आपने ये देखिए इस पे भी शो हो गया कि जस्ट नाउ हमने इसके ऊपर जो चेंज है वो किया है। आपने इंपोर्ट करना है और यहाँ पे एक चीज़ जो आपने ख्याल करनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये फास्ट एपीआई शो कर रहा होगा, इस तरह का सिंबल बना होगा। आपने इसको हटा के यहाँ पे अदर करना है लाजमी। अगर आप फास्ट एपीआई से अपलोड करेंगे तो ये वो फास्ट एपीआई को एज ए बैकएंड वो कर देगा डिप्लॉय, बट आपका फ्रंट एंड डिप्लॉय होगा ही नहीं। तो आपने यहाँ पे अदर करके देन सिंपली डिप्लॉय कर देना है। मैंने डिप्लॉय किया हुआ है तो इसलिए मैं दोबारा से नहीं कर रहा। आप ये जैसे डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे कुछ भी ऐड नहीं करना है इसके अंदर, और ये डिप्लॉय हो जाएगा। और जो मैंने डिप्लॉय किया मैं वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट, ये वो शो हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो लिंक है उसका।
जिसको हम चेक ये जो लाइव लिंक है ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर एप्लीकेशन आपकी किसी के साथ भी शेयर हो जाएगी। और आप इसे अगर अपने रेज्यूमे में ऐड करना चाहें या किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं डिप्लॉय करने के बाद। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा असाइनमेंट का बता देता हूँ। सर चैट में इसमें ये कुछ बैकएंड सर्वर किस तरीके से चलेगा जो ये एरर आ रहा है? ये बैकएंड अभी इसका चल जाएगा। इसमें ना हमने अभी चेंज किया है उसे, हमने कोड पुश किया है ना अभी दोबारा से गिटहब के ऊपर। तो जो रेंडर का मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। रेंडर ना दोबारा से उसे डिप्लॉय करना स्टार्ट किया होगा उसने, तो इस वजह से वो अभी ऑनलाइन नहीं है। ये देखें, ये देखो वो दोबारा से बिल्ड कर रहा है उसे। तो अभी ये टाइम लेगा, मेरे ख्याल है 3 से 4 मिनट ये लेता है। ये सेकंड चल रहे हैं यहाँ पे, 3 से 4 मिनट ये लेगा और ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। जैसे ही आप एक दफ़ा पुश करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट रेंडर में ये होता है कि वो डिप्लॉय कर देता है उसे। तो इवन हमने चेंज भी नहीं किया था बैकएंड के अंदर, बट ये डिप्लॉय कर रहा है। तो आपने चेक ये कोशिश करनी है कि अगर आप रेलवे के ऊपर डिप्लॉय कर दो ना, उसके बाद आप कम ही पुश करो उसके ऊपर। तो ये 3 4 मिनट लेगा, ये ऑनलाइन हो जाएगा सर्वर। और मैं आपको क्या बताने लगा था। अच्छा, आप लोगों ने ये करना है कि, अच्छा पहले मैं आपको असाइनमेंट का थोड़ा बता देता हूँ। असाइनमेंट के लिए आपने सबसे पहले तो इस रेपो को क्लोन कर लेना है अपने पास। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। आपने सबसे पहले तो इस रेपो को क्लोन करना है, उसके बाद आपने करना है इसके अंदर कुछ चेंजेस। सबसे पहले तो जो फ्रंट एंड है वो आपने उसमें चेंज करना है। अब इसमें मैंने नाम सिंपल रखा हुआ है रैग असिस्टेंट। आपने प्रॉपर इस ऐप को एक नेम देना है। हमने जो स्लाइड्स में है वहाँ पे डॉक चैट लिखा हुआ है, तो आपने अपनी तरफ से कोई भी नेम आप सर्च कर लें इंटरनेट पे जो आपको अच्छा लगता है। एक तो वो आपने नेम यहाँ पे चेंज करना है, या आप उसमें सर्च करेंगे फाइल में तो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप उस फाइल में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे हेडिंग कहाँ पे बनी हुई है इसकी। और आपने उसको वहां से चेंज कर देना है। तो फ्रंट एंड के अंदर आपने सबसे पहले तो ये चेंजेस करने हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं रैग असिस्टेंट, ये नाम रहा। ये तो टाइटल है उसका वहाँ पे, बल्कि ये बूट कैंप कैप्स्टोन, मेरा ख्याल है यही है उसका नाम। तो आपने एक तो ये नेम चेंज करना है, इसका प्रोजेक्ट का प्रॉपर आपने नेम देना है इसको। उसके बाद अगर आप जो बाकी चेंजेस हैं इसके अंदर ऑप्शनल हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कर लें इसके अंदर। प्रॉम्प्ट वगैरह चेंज करना और इस तरह का कुछ भी करना है तो एक तो आपने नेम, ये मैंडेटरी है आपका पार्ट है। इससे हमें पता लगेगा कि आपने एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को रन किया था और इसको वो यूज़ किया था अपने पास। तो एक तो आपने फाइल के अंदर index.html की जो फाइल है उसके अंदर आपने ये चेंज करना है। उसके अलावा अगर आपको चेंज करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इवन वो अच्छी बात होगी अगर आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिवली इसमें ऐड करते हैं तो। ये नेम चेंज करना है, एंड देन जो आपकी रीडमी फाइल है इसके अंदर, यहाँ पे ये रीडमी फाइल है और इसके अंदर यहाँ पे ये रीडमी फाइल पड़ी होगी। इसके अंदर आपने प्रॉपर मेंशन करना है कि दैट यू हैव बिल्ड दिस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग बूट कैंप आई कोड गुरु और जो डिजीटेक का था कोलैबोरेशन में, उसके दौरान आपने इसे बिल्ड किया प्रोजेक्ट को। और आपने अपना प्रॉपर नाम लिखना है वहाँ पे उसके अंदर। और फिर आपने इसमें जो टॉप है ये रैग असिस्टेंट, यहाँ पे आपने नेम बल्कि चेंज करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम चेंज करना है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसका नेम लिखना है। और ये भी आप हटा दो, हटाना है तो। और डिस्क्रिप्शन आपने चेंज करनी है या कुछ भी इसमें ऐड करना है वो आप कर सकते हो। बट आपने इसमें एक तो मेंशन करना है कि आपने आई कोड गुरु और उसके जो बूट कैंप था उसमें ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। और दूसरा आपने इसमें मेंशन करना है अपना नेम इसके साथ। और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं, उसका यूआरएल इसमें अटैच कर देना है। बाकी अगर आपको ये रीडमी को थोड़ा अपडेट करना है, इसमें कुछ ऐसे कलरफुल डालना है, आइकन्स वगैरह इमोजीज डालने हैं, तो आप क्रिएटिविटी टोटल आपके ऊपर है, आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं इसके अंदर। और वो अच्छी बात होगी अगर आप करेंगे तो इवेलुएट करना हमारे लिए उसे आसान होगा। तो बस आपने ये दो मैंडेटरी जो काम है ये इसमें करने हैं, बाकी प्रोजेक्ट आपका यही होगा। अब जो डिप्लॉयमेंट है वो हम उसमें नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने डिप्लॉय भी करना है, बिकॉज आपको कुछ मे भी एरर शो हो। बट अगर आप उसे डिप्लॉय करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे लिए इजी होगा कि अगर आपने टॉप में ही यहाँ पे लिंक्स अटैच किए होंगे जो आपका डिप्लॉयमेंट का लिंक होगा। लाइक आपने पहले बैकएंड डिप्लॉय करना है, देन आपके फ्रंट एंड डिप्लॉय करना है, और जो फ्रंट एंड का आपका यूआरएल होगा वो आपने अटैच करना है। तो हमें वो आसानी होगी कि आपने एक्चुअल में इसे डिप्लॉय किया है यहाँ पर।
तो ये यूआरएल आपने कॉपी करके इसमें यहाँ पे अटैच कर देना है, अगर आप करते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप करेंगे तो ये बेस्ट चीज़ है। आपने ये इसका यूआरएल भी अटैच कर देना है। तो ये आपका जो है वो असाइनमेंट वाला पार्ट है। ये सारी चीज़ें मैं लिख के आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के अंदर सारे सारे जो स्टेप्स हैं वो ग्रुप में भी भेज दूंगा, मैम आपके साथ शेयर कर देंगे। और फिर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। डेडलाइन वो आपको खुद ही बता देंगे क्या होगी इस प्रोजेक्ट की, और उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। एक और जो बात, ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मेरी आपको एडवाइस है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट आप इसे कंप्लीट कर लें अपने गिटहब पे, जब आप लोग अपलोड कर दें तो आप इसे लिंक्डइन पे लाजमी शेयर करो। और जो है प्रोफाइल में उसमें एक उसका सेक्शन होता है, प्रोजेक्ट का सेक्शन होता है, आप प्रोजेक्ट में भी इसे ऐड कर दो, ताकि अगर आपकी प्रोफाइल पे कोई विजिट कर रहा है तो यू हैव अ सॉलिड प्रोजेक्ट। ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है, एंड टू एंड है आपके पास। आपने इसमें रैक के कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, आपने इसमें एजेंटिक ईए के कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं, और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी है कि चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। मे बी अभी आपके कॉन्सेप्ट थोड़े कंफ्यूज हों, आपको चीज़ें थोड़ी मिक्स हो रही हैं, बट ये चीज़ें विद टाइम ठीक हो जाती होती हैं। इसमें आपने इतना वो नहीं करना। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रैक किस तरह से वर्क करता है, आपको पता है एजेंट्स में हमारे पास मल्टीपल नोड्स होती हैं, उसमें जो है वो हर सारी नोड्स एक स्टेट मेंटेन कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया है इनका। और डिप्लॉयमेंट आपने प्रॉपर किया, आपके पास एक लाइव लिंक होगा इसका, तो आपने वो चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। एक तो इसकी पोस्ट भी करें प्रॉपर, आप उसमें टैग भी कर सकते हैं कि आपका कोहोर्ट कंप्लीट हुआ है और उसमें आपने ये किया है। ये ऑप्शनल है चीज़ें, ये मैं आपको वो नहीं कह रहा कि आपने करना है लाजमी, बट इट्स अ गुड थिंग टू डू। तो आप उसमें वो कर सकते हैं, एक प्रॉपर लिंक्डइन पोस्ट कर सकते हैं इसके लिए आप। और जो आपका प्रोजेक्ट का सेक्शन होता है, अगर आपको आइडिया है उसका, नहीं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसमें लिंक्डइन में, ऐड सेक्शन में होता है ऑप्शन, तो आप यहाँ से उसको प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास होता है मेरा ख्याल है रिकमेंडेड में, ये है ऐड प्रोजेक्ट्स। तो आप जब इसमें प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो अपना गिटहब का यूआरएल और इस तरह चीज़ें सारी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप लोग करिएगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। सर हम लोग जब ये लोकली अपने सिस्टम के ऊपर चला रहे होंगे, हम लोगों ने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स भी अपने इंस्टॉल कर ली, उसके बाद हम लोग जो है ये अपना बैकएंड सर्वर उसके ऊपर किस तरीके से चलाएंगे? क्योंकि आपने जो गिटहब पे रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, जो आपने डिस्क्रिप्शन दी है, उसके अंदर आपने लिखा हुआ है कि वहीं पर डायरेक्टली जो है हम लोग अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड करते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपने दिया कि आप एचटीएमएल की फाइल ओपन कर लो, मतलब फ्रंट एंड ओपन कर लो और वहां से अपलोड करो। जब वहां से मैं अपलोड करने की ट्राई कर रहा हूँ तो वहां पे वो कह रहा है कि आपका बैकएंड सर्वर चल रहा नहीं है, तो वो एक बार करके दिखा दें काइंडली। हाँ, मैं वो आपको दिखाता हूँ। आपने ना सबसे पहले जब आपने इसे क्लोन कर लेना है ना एक दफ़ा, तो ये इसमें ना आई गेस मैंने रीडमी में लिखे होंगे इंस्ट्रक्शंस कि आपने किस तरह बैकएंड रन करना है। यूवीकॉन ऐप हम रन करते होते हैं। सर एक स्क्रीन सेकंड, शेयर नहीं हो रही आपकी। एक सेकंड, मैं स्क्रीन भी शेयर करूँ। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर, विजिबल। अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे ही आपने इसे क्लोन कर लिया ना एक दफ़ा, आपने सबसे पहले तो इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना है, अपनी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, एक डॉट वीएनवी का फोल्डर बन जाएगा, और जो आपका प्रोजेक्ट है ये रन होने लग जाएगा। अब आपने एपीआई को जो रन करना है, वो हमारे पास ऑप्शन होता है, मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन करूँ। ये कमांड मैंने लिखी हुई है डिप्लॉयमेंट डॉट एमडी वाली फाइल में, यूविकॉन, देन हम फाइल का नेम लिखते होते हैं जो हमारी मेन फाइल होती है। इसमें मेन फाइल का नेम मेन ही है, तो यूविकॉन मेन कॉलन, फिर हम ऐप लिखते हैं, एंड देन हम उसे रीलोड लिखते होते हैं। तो ये आपने एग्जैक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अभी मेरा सर्वर एक दफ़ा चल रहा है, मैं इसे पहले एक सेकंड बंद कर लूँ। ये मेरे पास रनिंग है, अगर मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊं तो ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने जब वो रन की फाइल, ये है वो कमांड रूबिकॉन मेन। मैं इसको पहले यहाँ से क्लोज करता हूँ एक दफ़ा। ओके, ये यहाँ पे ऑफ हो गया। अभी मैं इसको न्यू टर्मिनल में, आपने यही कमांड पेस्ट करनी है और इसे एंटर कर देना है।
और ये स्टार्ट हो जाएगा सर्वर आपके पास, एपीआई जो है बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। और उसके बाद जो आपकी HTML ये होले स्टार्ट, और जो आपकी HTML वाली फाइल है ये आपने सिंपल बस ब्राउजर में ओपन कर लेनी है। आप इसे इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो ब्राउजर में, और या फिर अगर आपने वैसे ओपन करनी है तो ओपन भी कर सकते हो इसे। और यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, ये यूविकॉन स्टार्ट हो गया। ये जब आपके पास इस तरह एपीआई शो कर दे तो मतलब ये स्टार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे जब वो अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट तो अब ये एक्यूरेटली अपलोड हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। ओके एंड अगर आप लोगों के कोई, बल्कि आपको देने चाहिए रिव्यूज इसको होट के बारे में, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था, आपको चीज़ें समझ आई नहीं आई, कुछ आपको हुआ फील कि ये अच्छी चीज़ हमने सीखी है या कुछ बेटर हुआ है, तो आप लोग को बता सकते हैं अगर अभी आप लोग कंफर्टेबल हैं। अगर आपने चैट में बताना है तो आप चैट में बता दें, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने बताना हुआ तो आप वो भी बाद में बता सकते हैं। अभी अगर आपने माइक वैसे बताना है तो आप वो भी बता दें, शेयर कर सकते हैं आप अपने रिव्यूज़, क्या सही लगा आपको क्या सही नहीं लगा, कुछ भी अगर बात है आपकी। तो आज लास्ट क्लास है हमारी। ओके, रिकॉर्डिंग अपलोड भी हो जाएंगी और रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएंगी। ये जो स्लाइड्स हैं ये भी शेयर हो जाएंगी। और बल्कि मैं ऐसा करूँगा कि जितने भी आपकी ये जो स्लाइड्स हैं, जो नोटबुक्स क्रिएट हुई हैं सारे उसमें, वो मैं इसी जो रेपो है, बल्कि एक और रेपो मैं क्रिएट करूँगा, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें वीक वाइज अरेंज कर दूंगा और वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप उसमें से जो पीपीटी फाइल्स हैं या जो कोड फाइल्स हैं, नोटबुक इवन नोटबुक्स भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो आप वो वहाँ से फिर ले सकते हैं चीज़ें। और सर ये प्रोजेक्ट की फाइनल सबमिशन हम आपको किस तरीके से करेंगे? वो मैं आपको मैम से बात करके ना कंफर्म कर दूंगा। ऐसा ही होगा, अगर हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे गूगल फॉर्म, और उसमें हम आपसे जो रेपो का लिंक है वो ले लेंगे उससे, या फिर एक फाइल क्रिएट कर लेंगे एक्सेल शीट, तो वो आपके साथ शेयर हो जाएगी, आप उसमें अपनी रेपो का लिंक ऐड कर सकते हैं। तो वो आपको बता देंगे मैम ग्रुप में कि किस तरह आपने सबमिट करवाना है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके देन हम सेशन एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। एंड मैम हम एंड कर सकते हैं, आप क्लोज कर दें, एंड कर दें मीटिंग।